देख रहे हैं स्टोरी टाइम। ऐसी ही रोमांचक स्टोरी देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मेरा नाम रवि है। मैं दिल्ली की एक फैक्ट्री में सफाई का काम किया करता था। मेरे घर से फैक्ट्री करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं हमेशा अपनी साइकिल से ही फैक्ट्री जाया करता था। मैं जिस रास्ते से जाता था वह एक सुनसान रास्ता था। मैं एक दिन सुबह सुबह फैक्ट्री के लिए निकला, तभी रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की दिखती है जो मुझे काफी गुस्से से घूर रही होती है, मानो जैसे मैंने उसका कुछ ले लिया हो। मैंने भी उसे देखा और फिर मुंह फेरकर फैक्ट्री चला गया। अगले दिन भी सुबह वह लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। मैंने उसे पलटकर देखना सही नहीं समझा और मैं सीधे अपने काम पर चला गया। रोजाना इसी तरह हफ्ते भर वह लड़की उसी चौराहे पर खड़े होकर मुझे घूरती रहती थी और मैं उसे अनदेखा करके फैक्ट्री चला जाता था। करीब 7 दिन बाद जब मैं फैक्ट्री जा रहा था तो मुझे वह लड़की उस जगह पर खड़ी नहीं दिखती। मेरे मन में ख्याल आता है, आखिर क्या हुआ, वह लड़की वहाँ क्यों नहीं है। उससे कुछ पूछने या बात करने में भी मुझे डर लगता था क्योंकि वह बहुत बुरी तरीके से घूरती थी। इन्हीं ख्यालों के साथ मैं फैक्ट्री पहुंच जाता हूं और अपने साफ सफाई के काम पर लग जाता हूं। वह लड़की मुझे हफ्ते भर तक उस चौराहे पर नहीं दिखती है। एक दिन जब शाम को मैं काम करके घर पहुंचता हूं तो मैं अपने बेड पर एक चिट्ठी देखता हूं। उस चिट्ठी में लिखा था, मेरा नाम प्रीति है, मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले रोज एक चौराहे पर देखती थी। कल शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। उस चिट्ठी में एक फोटो भी थी जो उसी चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती थी। मैं यही सोचकर सो गया कि यह चिट्ठी मेरे घर पर आई कहाँ से। अगले दिन उठकर जब मैं काम पर जाने लगा तभी मुझे उस चिट्ठी वाली बात याद आ गई। साइकिल से मैं सुबह फैक्ट्री पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को मैं उस चौराहे पर पहुंचा, लड़की का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई पर लड़की नहीं आई। मैं काफी थक चुका था इसलिए मैं घर निकल गया। घर पहुंचकर ही मैंने सोचा क्यों न चिट्ठी पर लिखे पते पर जाकर ही उस लड़की से मिल लिया जाए। रात काफी हो चुकी थी इसलिए मैंने सुबह जाने का सोचा। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर मैं चिट्ठी के पते पर पहुंच गया। घर पहुंचकर मैंने घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। मैंने उस आदमी से कहा, मुझे प्रीति से मिलना है। यह सुनते ही वह व्यक्ति काफी चौंक गए। जवाब में उन्होंने कहा, क्यों प्रीति से मिलना है? उसे मरे हुए तो 2 महीने हो चुके हैं, तुम्हें अब उससे क्या काम याद आ गया? यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद को संभाल कर मैं घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। मेरे मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। मैं सोचने लगा कि वह लड़की जो मुझे रोज घूरती थी, देखती थी, वह एक भूत थी। मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी। यह सोचकर मैं घर में दुबक कर बैठ। मैं वह जगह, वह काम सब छोड़ दिया और मैं अपने गांव वापस आ गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।